विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और इस जीत में ग्वालियर महाराज राघोगढ़ के राजा पर भारी पड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 समर्थक जीते, जबकि दिग्विजय समर्थक केवल 3 उम्मीदवार भी जीत सके। ग्वालियर और राघोगढ़ राजघराने की अदावत वैसे तो ऐतिहासिक है, लेकिन बदलते वक्त के साथ एक अदावत सियासी भी हो गई। ग्वालियर राजघराने का प्रतिनिधित्व इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं, जबकि राघोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह हैं। विधानसभा चुनाव में दोनों दिग्गजों की टक्कर पर सभी की नजरें थीं, लेकिन महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्गज राजा पर भारी पड़े। मसलन चंदेरी सीट पर सिंधिया समर्थक जगन्नाथ रघुवंशी ने जीत दर्ज की। दिग्विजय समर्थक गोपाल सिंह डग्गी को हार मिली। ग्वालियर सीट पर प्रद्युम्न सिंह तोमर जीते। दिग्विजय समर्थक सुनील शर्मा को मिली हार। भितरवार से मोहन सिंह राठौर ने जीत दर्ज की। दिग्विजय समर्थक लाखन सिंह भितरवार से हारे। लहार में सिंधिया समर्थक अमरीश शर्मा गुड्डू जीते। दिग्विजय समर्थक डॉक्टर गोविंद सिंह हारे। शिवपुरी से महाराज समर्थक देवेंद्र जैन जीते। दिग्विजय समर्थक केपी सिंह हारे। वहीं दिग्विजय समर्थक केवल 3 सीट पर जीत दर्ज कर पाने में सफल रहे हैं। मसलन राघोगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह जीते। सिंधिया समर्थक हीरेंद्र सिंह बंटी राघोगढ़ में हारे। डबरा में दिग्विजय समर्थक सुरेश राजे जीते। सिंधिया समर्थक इमरती देवी हार गईं। अंबाह सीट पर दिग्विजय समर्थक सुरेश राजे जीते। सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जाटव हारे। ग्वालियर चंबल अंचल में 34 में से 8 सीटों पर दोनों के समर्थकों के बीच मुकाबला था, लेकिन महाराज ने राजा को 5-3 से पटखनी दे दी। ग्वालियर सीट से जीत दर्ज करने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह पर पुत्र मोह का आरोप लगाया और कांग्रेस के बंटाधार किए जाने की बात कही। बंटाधार मुख्यमंत्री जिस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का कलंक लगाया, जिस व्यक्ति के बारे में वो तो उनका बेटा अंतिम राउंड में 2 राउंड में जीत गया और उन्होंने अपने बेटे के खातिर अपने सारे संघ के सहपाठी निपटा दिए, सगा भाई निपटा दिया। समझ रहे हो? सारे सहपाठी। क्यों? एक सिर्फ जयवर्धन पुत्र मोह, उसके लिए पूरी पार्टी को ही निपटा दिया। तो जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ यार, तो वो व्यक्ति क्या कांग्रेस का हुआ। उधर कांग्रेस ने चुनाव में सिंधिया के भारी पड़ने की बात से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का तर्क है कि जो सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें से केवल 6 लोगों को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जीतने के बाद उनके महाराजा को और ज्यादा महाराज बोलने लगे, श्रीमंत भी लगाने लगे, जबकि उनके कई समर्थक चुनाव हार चुके हैं। 22 लोगों को अपने साथ में लेकर गए थे। 22 में से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भी आज उनके पास केवल 6 विधायक बचे हैं, बाकी के उनके हार चुके हैं। अब कांग्रेस चाहे जो कहे, लेकिन इस बात से इनकार कौन कर सकता है कि बीजेपी की यह बड़ी जीत है। और जब जीत बड़ी है तो उन नेताओं की भी बड़ी जीत है जिनके समर्थकों ने जीत का परचम लहराया है। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की बड़ी जीत का सेहरा तो सिंधिया के ही सिर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।